पुराने समय की बात है। एक बार एक सम्राट था। वह बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली था। वह बहुत ही दयालु हृदय भी था। वह अपनी प्रजा को बहुत ही खुश रखता था। वह अपने शासनकाल का अब तक का सबसे प्रिय और सफल शासक था। उसका एक पुत्र भी था। वह भी अपने पिता की तरह एक सफल शासक और सबका प्रिय बनना चाहता था, परंतु वह सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए जो कर्म करता उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती, जिससे कि वह बहुत ही अशांत हो जाता और दिन भर अपनी उस कमी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता था। वह सोचता था कि ऐसा क्या करे जिससे कि वह अपने पिता की तरह बन सके। उन्हीं दिनों उनके नगर में एक बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी थे। राजकुमार ने अपनी समस्या के समाधान के लिए उन बौद्ध भिक्षुक के पास गया। बौद्ध भिक्षुक के पास जाकर राजकुमार ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षुक ने राजकुमार से उसके आने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अपनी सारी समस्या उन्हें बता दी। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। राजकुमार ने बड़े अभिमान से कहा कि मैं राजा का पुत्र हूँ और मैं कुछ भी कीमत चुका सकता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि यहाँ कीमत का अर्थ किसी सोना चांदी से नहीं है, बल्कि तुम्हें मुझसे कोई प्रश्न पूछे बिना एक कार्य करना है। राजकुमार ने कुछ सोचकर हाँ कह दी। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम्हें बाजार में एक बड़े कबाड़ी वाले के पास जाना है और उससे कुछ खराब लोहा लेकर आना है। राजकुमार ने कहा कि क्या वह अपने नौकरों से पुराने लोहे को मंगवा सकता है। बौद्ध भिक्षुक ने मना कर दिया और कहा कि सिर्फ तुम्हें ही पैदल चलकर वहां पर जाना है और पुराना लोहा लेकर आना है। राजकुमार पैदल चल दिया। राजकुमार को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वह कभी भी महल के बाहर पैदल नहीं निकला था। जब भी वह महल से बाहर जाता, हमेशा रथ और घोड़े की सवारी से ही जाता। लेकिन आज वह कड़ी धूप में पैदल चल रहा था। चलते चलते उसने सोचा कि मुझे सब देख रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि राजा का पुत्र और पैदल चल रहा है। कहीं राजा ने इसे महल से तो नहीं निकाल दिया। रास्ते में उसे सब लोगों को देखकर बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि ये सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अंत में वह एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। कबाड़ी की दुकान पर जाकर उसने उससे खराब लोहा मांगा। वहाँ पर भी वह यही सोच रहा था कि कबाड़ी वाला मेरे बारे में क्या सोचता होगा। कबाड़ी वाले ने उसे खराब लोहा दिया और उसे लेकर राजकुमार बौद्ध भिक्षुक के पास आ गया। अब बौद्ध भिक्षुक ने उसे एक लोहार की दुकान पर जाने को कहा और कहा कि वह इससे एक तलवार बनाकर लेकर आए। राजकुमार लोहार की दुकान पर चला गया। वहां जाकर राजकुमार ने लोहे को पिघलाकर तलवार को बनाना शुरू कर दिया। जब उसने एक तलवार बनाई तो उसे उस तलवार को देखकर बहुत खुशी हुई और उसने महसूस किया कि जब वह तलवार बना रहा था तो उसके मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं आया। वह तलवार को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपने हाथों से यह तलवार बनाई है। उस तलवार को लेकर वह बौद्ध भिक्षुक के पास चला आया। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि अब तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें वापस कबाड़ी वाले के पास जाना है
और रास्ते में जो भी दुकानदार या लोग तुमने जिन्हें देखा था उनसे अपने बारे में यह पूछना है कि क्या उन्होंने थोड़े समय पहले तुम्हें यहाँ देखा था। राजकुमार वापस कबाड़ी वाली दुकान पर चला जाता है। वह वहाँ जाकर कबाड़ी वाले से पूछता है कि जब वह लोहे का सामान ले रहा था तो वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। तो कबाड़ी वाले ने कहा कि उसके महंगे वस्त्रों को देखकर उसने सोचा कि वह किसी अमीर घराने से है। बस इसके बाद मैं अपने काम में लग गया। इसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा। उसके बाद राजकुमार एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा कि क्या आपने थोड़े समय पहले उसे यहाँ देखा था। दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं देखा। मेरे दुकान पर इतने ग्राहक आए हुए थे, मैं उनमें व्यस्त था। तब राजकुमार ने रास्ते में कुछ लोगों से पूछा कि क्या थोड़े समय पहले उन्होंने उसे यहाँ देखा था। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने आपको यहाँ नहीं देखा, हम सब अपने काम में व्यस्त थे। तब राजकुमार बौद्ध भिक्षुक के पास आ गया और सारी बात बताई। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि राजकुमार, यही आपकी समस्या का समाधान है। राजकुमार ने कहा कि परंतु मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि जब हम किसी कार्य को करें तो हमारा ध्यान उसी कार्य में होना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और हाँ, अगर हमारे काम में कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को बार बार सोचने की बजाय हमें उस कमी को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम दोबारा यह काम करें तो हमसे यह गलती ना हो, बल्कि यह नहीं कि पूरा दिन उस कमी के बारे में सोच सोच कर अपना सारा दिन खराब करें या अपना मन परेशान रखें। जिन्हें कुछ काम नहीं होगा वही दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं। इसलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। राजकुमार को बौद्ध भिक्षुक की बात समझ में आ गई थी। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि जब तुम तलवार बना रहे थे, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार उठे। तब राजकुमार ने कहा, नहीं, उस समय मेरा ध्यान तलवार बनाने में था। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरे विचार या किसी तरह के विचारों का समुद्र उमड़ पड़े, तब तुम्हें किसी कलात्मक कार्य में लग जाना चाहिए। तुम्हें अपना मन पसंदीदा कार्य करना चाहिए। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। राजकुमार को बौद्ध भिक्षुक की बात समझ आ गई। अब वह महल में आकर प्रजा को खुश करने के लिए कार्य करता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा था और वह खुश भी रहने लगा था।